बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग, लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि लाहौर सेंटर से हम बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को ये एज़ाज़ हासिल है कि पूरे पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में PTV को जो मोहब्बत और अपनाइयत से इनकी प्रोग्रामिंग को जो सराहा जाता है। बहुत शुक्रिया आपकी जो कीमती सजेशंस हैं वो सर आंखों पे, और आपका हमारा राब्ता ईमेल के ज़रिए भी जो जदीद टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया, फेसबुक पेज पे PTV होम के जो है उस पर भी वीडियो टीज़र हम शेयर करते हैं। लेकिन एक जो तरीका हमारी जो रिवायात को बरकरार रखे हुए है, खतूत का जो सिलसिला है ख़वातीन व हज़रात, इसको जारी और सारी रहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और PTV के साथ आपका कनेक्शन ऐसा है कि आप ख़त ज़रूर भेजते हैं, शेयर करते हैं कार्ड्स, कोई अगर कीमती सजेशन हो या आप में कोई टैलेंट है, इफ़ यू आर अ गुड राइटर, यू आर अ पेंटर, आप में कोई ऐसा और टैलेंट है, आपने कोई अपना सैम्पल काम का भेजना हो, तो 21 महमूद गज़नवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है जिसके ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। ख़वातीन हज़रात, देखें कि हम जब बात करते हैं जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें जो मर्द और ख़वातीन हैं और ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। हम जब पाकिस्तान की बिलखसूस बात करते हैं तो, और बिलखसूस पाकिस्तान के छोटे शहरों में और फिर गांव देहात की बात करें तो हमारी ख़वातीन तो कब से मर्दों के शाना बशाना काम करती हुई नज़र आती हैं। और सिर्फ ये आउटडोर एक्टिविटीज़ की हद तक नहीं, यानी खातून जो गांव देहात की है वो सुबह सवेरे उठती है, खेतों में जाती है, खेती बाड़ी भी करती है, फिर घर आके घर वालों की ज़रूरियात, बच्चे हो गए, फैमिली को संभालना, शौहर ससुराल, हर रिश्ते को उम्दगी के साथ निभाते हुए मल्टीटास्किंग का जो हुनर है हमारी ख़वातीन गांव देहात की, हम खराज तहसीन उनको पेश करते हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान की जब हम आबादी की बात करते हैं तो पाकिस्तान की आबादी का बड़ा एक जो परसेंटेज है वो ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनों पर मुश्तमिल है। तो खुदारा जितना हो सके अपनी बेटियों को, बहनों को इनकरेज कीजिए। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो अब बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े शहरों में भी और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए हमारी बच्चियां हर फील्ड में, आप देखें आपकी हम मुलाकात भी करवाते हैं अचीवर्स से, और ये अचीवर्स जो बच्चियां हैं ये सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक अब महदूद नहीं है, हर फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में देखें, बल्कि जब MCAT के रिजल्ट्स आते हैं एंट्री टेस्ट के तो बच्चियाँ CSS में बच्चियां हमारी सैर फहरिस्त होती हैं। तो हमारी बेटियों को, बहनों को अगर इनकरेज किया जाए तो हर फील्ड में वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं और कर रही हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ज़रूर एक इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। और आज हमने वुमेन एम्पावरमेंट की इसलिए बात की कि आज आपकी मुलाकात भी दो ऐसी यंग अचीवर्स से होगी जो पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान, अब देखें ना, ये एक ऐसा शोबा है स्पोर्ट्स का, कह लें या एथलीट्स का एक ऐसा शोबा है। मेरा जहाँ पे गलती हुई फिर मैं उनसे खुद ही कहूँगी कि मेरी इस्लाह कीजिएगा कि ये मर्दों की या बेटों की, लड़कों की हद तक था कि वेट लिफ्टिंग बच्चियाँ कहाँ, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए नजर आई हैं। तो आपकी प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में ऐसी ही यंग अचीवर्स बच्चियों से मुलाकात होगी। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पहले सेगमेंट में सादिया अरशद साहिबा से। आपकी हम लाइव कॉल्स लेंगे, 042-992-00628 हमारा नंबर है। उस जानिब जाने से पहले इस जानिब भी जाना बहुत ज़रूरी है। शेफ माजमीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। कैसी हैं आप, बताएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम। अच्छा जी, क्या होने वाला है ये बताइए। आज हम बनाएंगे फालसे का शरबत। ओह वेरी गुड। और बहुत रिफ्रेशिंग, और इतनी गर्मी में है इसका होना लाजमी है। हीट वेव जी अपने जोरों शोर पे है। बल्कि मेरी बेटी के स्कूल की तरफ से भी मैसेज आया है कि अब स्कूल्स पे जो है टाइमिंग्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल कम करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे दोपहर होती है इजाफा होता है तो इट इज़ अनबेरेबल बच्चों के लिए बिलखसूस। अच्छा जी बताएं, और क्या बन रहा है? बारबेक्यू कीमा बहुत ईजी है बनने में, इसीलिए हम बना रहे हैं कि झटपट बन जाएगा। और जो हमारी थर्ड डिश है वो है चिकन एंड वेजिटेबल ड्रम स्टिक्स। अच्छा, वेजिटेबल ड्रम स्टिक्स, वेरी नाइस। मैंने चिकन ड्रम स्टिक्स तो खाई है। आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। अच्छा जी, इस जानिब मौजूद है हमेशा हंसती मुस्कुराती और पॉजिटिविटी के साथ आपको मुफीद मशवरे और रहनुमाई करती हुई नजर आती हैं सादिया अरशद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल हमेशा की तरह, बिल्कुल ठीक, खुश और खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तरह बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। आपकी ड्यूटी अभी शुरू होने वाली है कोई अगले 30 सेकंड बाद, जब हम ब्रेक लेंगे। लेकिन सामने मौजूद 042-992-00628 हमारा नंबर है जी। फी कॉलर हम एक
जो है सवाल को एडजस्ट करेंगे ताकि ज़्यादा कॉल्स और कॉलर्स को हम मौका दे सकें। एंड प्लीज़ मेक श्योर गो के अब मेरे ख्याल में इतना तो शऊर हमारे तमाम ऑडियंस में बेदार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट कर दीजिएगा ताकि आपका हमारा राब्ता प्रॉपर तरीके से हो सके। मेरे सामने मौजूद है ख़वातीन हज़रात, हम अगेन पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान में मौसीकी की दुनिया और मौसीकी में बिलखसूस क्लासिकल मौसीकी की बात करें तो चंद ऐसे घराने जिन्होंने पूरी दुनिया में क्लासिकल मौसीकी को मुतारुफ कराया तो ये गलत जुमला नहीं होगा। और उसमें ग्वालियर घराने की एक लेगेसी है, ट्रेडिशन है और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो नस्ल दर नस्ल चलती आई है। और इनके चश्म चिराग इस वक्त ग्वालियर घराने के मौजूद हैं। मुस्लिम शगन साहब जो कि किसी से ढका छुपा नाम इसलिए नहीं क्योंकि इनके जो आबाओ अजदाद हैं, बिलखसूस इनके दादा की बात करें उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब, PTV के साथ, रेडियो पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। तो इनके लिए ये स्टूडियोज़ कोई नई बात नहीं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम शगन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप मुस्लिम? अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम का जो बहुत सारे गाने क्लासिकल मौसीकी और नई मौसीकी का एक बड़ा उम्दगी के साथ और इज्जत एहतराम के साथ फ्यूजन बरकरार रखते हुए, और हाल ही में अभी जिस पे हम बाद में भी डिस्कशन भी करेंगे, इकबाल बानो साहिबा को आपने जो ट्रिब्यूट पेश किया, उनका गाना पेश किया, वो बड़ा वायरल आजकल सोशल मीडिया पे है। उम्दगी के साथ आपने काम किया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी लाइव कॉल सादिया अरशद साहिबा के साथ रब्ता हो सकेगा। 042992000628 हमारा नंबर है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से आप बराह रास्त देख रहे हैं। 042992000628 हमारा नंबर है। आप रब्ता हमसे कर सकते हैं। सादिया अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम शगन हैं और किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं। अच्छा जी सादिया, बिफोर वी टेक द कॉल्स, एक 2 लाइनर में अगर हम बोले आइंदा आने वाला हफ्ता तमाम सितारों के लिए, जो कमिंग वीक होगा इसमें एक प्लैनेट होता है जिसको मार्स कहते हैं, उसकी एक ट्रांजिट आ रही है, एरीज में जा रहा है। वैसे तो सबके लिए बहुत अच्छा है, ये इसकी अपने ही हिसाब से बहुत अच्छी एक ट्रांजिट होती है। ये उसमें कहते हैं एक्टिव करता है सबको और सबको एक पावर भी देता है, पोजीशन भी देता है, अच्छी हैसियत भी देता है, हर एक के लिए अच्छा है। लिब्रास के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, उनकी अपनी इसको हम कहते हैं इज़्दवाजी ज़िंदगी, इमोशनल लाइफ, पार्टनरशिप, वहाँ पे थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करके चलें, अपने आप को थोड़ा सा ज़रा इसको कहते हैं ज़रा फ्लेयर अप ना हो, बदमज़गी ना लेकर आए, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है, गुस्सा बहुत आता है, फ्लेयर अप हो जाते हैं। और थोड़ा सा दूसरा जिनके लिए प्रॉब्लम आती है वो एरीज ही होते हैं, जो कि एरीज के लिए अच्छा इस तरह से है कि आपको अच्छी डेजिग्नेशन देता है, पोजीशंस देता है, लेकिन उतना ही एंगर इश्यूज बहुत आते हैं। सो कहते हैं मैं आ जाती, इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी हर लिहाज से अच्छा है। और तीसरा जिनके लिए थोड़ा सा ट्रबल तो मैं नहीं कहूँगी, कैप्रिकॉन्स होते हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए ये वाली पोजीशन होगी कि आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है वाइल टेकिंग बिग स्टेप्स, क्योंकि ये अब आप लोग की लाइफ में एक बड़े स्टेप्स लेकर आएगा। स्टेप्स इन द वे कि आपके लिए नए एग्रीमेंट्स आ सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, ट्रैवल आ सकता है, और इसको हम यूँ भी कहेंगे कि आप डिसीजंस लेंगे कि मुझे अब कैसे अपने मामलात आगे लेकर चलने हैं। बहुत सी चीज़ों की आप खुद पावर लेंगे। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट जी। अच्छा जी, जावेद इकबाल साहब हैं साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी बताइएगा किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने नाम के बारे में पूछना है और मुझे ना स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, डिजीज है, स्पिरिचुअल डिजीज। जी वालेकुम सलाम। जी जी जी, आप टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिएगा बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11/1994 है जी। 11/1994। ओके, आपने कुछ पूछना है सादिया? क्वेश्चन अपना ही दोबारा रिपीट। सवाल दोबारा। डिजीज के बारे में पूछना है मैंने। डिजीज के बारे में क्या पूछना? जी, डिजीज के बारे में क्या पूछना? काफी अच्छे से ना मुझे प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो रही, ये पूछना था। ठीक है, आपको आगे समझ? मुझे किसी हद तक इनकी बात समझ में आई है, जो कुछ कह रहे हैं मैं समझ। जी, थैंक यू सो मच जी लाइव कॉल के लिए। अच्छा देखिए, इस चीज़ को हम हाउस ऑफ हेल्थ कहते हैं, वहाँ पे इनके बहुत से प्लैनेट्स जैसे मार्स, सन, मरकरी, वेनस। जो मैं इनकी बात को समझ पाई हूँ या जो भी है, इसको हम कहते हैं कि बहुत देर से नहीं, मैं इनको शुरू से बाय बर्थ कुछ इश्यूज में, प्रॉब्लम्स में, और ये मदर साइड से है। ठीक है, फैमिली में कुछ चीज़ें होती है जो मैं फादर साइड से या मदर पेरेंट्स की साइड से बाय बर्थ मिलती हैं। सो इसको एक तो आप ट्रीटमेंट लीजिए जो आपको डॉक्टर की वजह से या डॉक्टर आपको कहते हैं, और कुछ इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअली, यानी कि मेरी आपसे गुजारिश होगी अगर आप कभी हो सके तो आप
चेक करा लीजिए, पर्सनली पूछ लीजिए टू टेल समथिंग ऑन चैनल पे बैठ के। कुछ इतनी लंबी बात तो करना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, आप जिसको हम कहते हैं या कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फोर फादर से अबाउट दैट से हमें मिलती हैं, ये बहुत लंबी एक चीज़ हो जाएगी। सो एक तो इस चीज़ को देख लीजिए, और दूसरा आप अगर आप एलोपैथी की बजाय कुछ हर्बल वे में कुछ अगर आप मेडिसिन कुछ करते हैं तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका मुसलसल कोई ट्रीटमेंट कोई चीज़ चल रही है। ये जो मार्स की पोजीशन है ये इनके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, जो हम बात कर रहे थे? अगर मैं क्योंकि इनका मून जो है वो कैंसर का है, अभी तो मुझे इस वक्त ये ऑनेस्टली कुछ डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कुछ इस टाइप की चीज़ों में नज़र आते हैं। और अगर इनके लिए कोई बेहतरी आएगी तो शायद साल का एंड होगा, 2024 का एंड होगा, जिसमें कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन ही नीड्स हेल्प। ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। सिद्रा है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सिद्रा? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूं। अच्छा, जी बताइए, किसके बारे में पूछना है? जी मैंने अपने कजन के बारे में पूछना था, उनकी जॉब प्रॉब्लम है, पहले बच भी गए हैं तो उनको वापस आ गए। ठीक है, अपने हस्बैंड के बारे में? नहीं कजन के बारे में पूछना है। कजन के बारे में। ओके। जॉब प्रॉब्लम है, उनकी जॉब नहीं हो रही। ठीक है, आप मुझे नाम बताइए उनका। जी उनका नाम है एहसन अली खान। एहसन नजीर खान? एहसन अली खान। एहसन अली खान, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताइए। जी डेट ऑफ बर्थ उनकी है 19 सितंबर जी 1998। 19 सितंबर 1998। ठीक है जी। जॉब के बारे में पूछना है, बाहर चले गए थे लेकिन वापस आ गए, जॉब के इशू, ऐसा ही है? थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुनिएगा जी। अच्छा, एक तो ये है कि उनका बाहर जाके वापस आना कुछ नज़र भी आता है, ठीक है। वो जॉब के लिए जो है अपने कुछ सिलसिले को इधर ही ढूंढें, और जो भी जिस तरह की भी जॉब मिलती है, पहली बात तो ये है कि देखो मेरे बच्चे अभी तो वो जिस तरह की भी इनको जॉब मिलती है उनको चाहिए कि वो कर लें। कभी कभी जो मामला जिस तरह के भी मिल रहे होते हैं उसमें अपने आप को फिट इन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, एक्सपेक्टेशंस अच्छी रखनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में जो बाहर जाने के लिए बार बार जतन करते हैं, कोशिश करते हैं, उस कोशिश को सबसे पहले तो उस चीज़ को ख़त्म करें, और यहीं पे रहते हुए अपने सरकमस्टांसिस में देखें, ढूंढें और जॉब करें। बिल्कुल ठीक जी। परवीन जी हैं जेलम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक है, आप सुंदर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी बताएं, किसके बारे में पूछना है? जी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, उसकी शादी के बारे में, और कब तक होगी। और ओके, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी मुझे बताएं, उनका नाम क्या है बेटी का? अलीजे। अलीजे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइए। 6 अप्रैल। ये पीछे क्या बोल रहा है? मुर्गा है ये तो। इस टाइम पे क्यों बोल रहा है भाई? ये तो सुबह सुबह होता है। हाँ 89। सॉरी, दोबारा बोलिएगा। डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1989। 1989, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आपके पीछे मुर्गा है, उसको भी सलाम दीजिएगा मेरा बहुत ज्यादा जी। शादी का बेटी का पूछ रही है। सॉरी, मुझे तो क्वेश्चन इनका भूल गया था। शादी का बेटी, मुझे इतनी इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, इसकी इतनी क्लियर आ रही थी, मैं डर गई थोड़ी देर के लिए जी। अच्छा जी, शादी के हवाले से ये है कि वैसे तो ये साल इनके लिए अच्छा है और रिश्ते को ढूंढे भी, ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, लेकिन ये है कि ज़्यादा रिश्ते का आना, इनकी फैमिली से किसी रिश्ते का आना, इनकी अपनी फैमिली साइड से किसी रिश्ते का आना, ऐसी चीज़ें मुमकिन है। कंसिडर करें, सोच समझ के करें। बार बार रिश्ते को देखते हैं या कुछ छोड़ते हैं, कुछ इस टाइप की किसी ऑलरेडी कन्फ्यूजन का ये लोग ऑलरेडी शिकार हैं। सो मेरे ख्याल में किसी कन्फ्यूजन में ये लोग ना रहें, और जहाँ पे भी करें सोच समझ के करें, कन्फ्यूजन में ना रहें। बिल्कुल सही। अच्छा जी मुस्लिम, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? स्टार आपको मालूम है अपना? मेरा सेजिटेरियस। ओह अच्छा, बड़े गौर से आप सुन रहे थे, मुझे पहले लगा लिब्रा। सेजिटेरियस के क्या हालात हैं बताएं। मैं बच रहा था इसीलिए कहीं मेरा जिक्र ना आ जाए।
नहीं, एक आधा तो फिर जरूरी है ना, जरा बताएं जल्दी से। सेजिटेरियस के लिए तो ये अच्छा टाइम जा रहा है, काफ़ी बेहतरी का है, माशाल्लाह। प्रोग्रेसिव है। इनफैक्ट जो पिछले जो लास्ट ईयर भी बल्कि बेहतर था, उससे जो 2-2.5 साल पहले का था वो इतना अच्छा था। लास्ट ईयर से बेहतरी आ रही है। बस इस तरह की अच्छी बातें चल रही हैं। अच्छा जी, उज़मा हेल्थ जी। वाइज कॉन्शियस रहने का। अच्छा, हेल्थ वाइज कॉन्शियस, बिल्कुल ठीक। उज़मा जी रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी बताओ किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/7/1990। 13 और 7th मंथ बना जी, 3030 हाँ, 7 मंथ और 1990। 7th मंथ जुलाई बना ना, हाँ 1990। अच्छा जी, क्या पूछना है? मैंने अपनी जॉब के बारे में और शादी का पूछना है। ओके, जॉब के बारे में क्या पूछना है? मेरी जॉब कब तक प्रॉपर वे में कब तक हो जाएगी? क्या मैं एजुकेशन में आगे जा सकती हूँ, जॉब कर सकती हूँ? ओके, और शादी के बारे में कि शादी कब होनी है? जी। ओके ठीक है। बेटा भी नोश। पढ़ रहे हो आप? नहीं पढ़ रही है ना अभी आप? नहीं, मैंने पढ़ाई कंप्लीट हो गई है मेरी, MA मास्टर किया हुआ मैंने। ठीक है। बिल्कुल सही था। आपकी आवाज़ ज़रा पतली सी है ना, लग रहा है इस वक्त आप अभी भी स्टूडेंट है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जीती रहें, खुश रहें जी। अच्छा देखिए, पढ़ने को तो ये है कि आप जितना भी चाहते हो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी आपके कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नज़र नहीं आते जिसमें भी आप अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करोगे। ये सभी आप जॉब अगर करना चाहते हो तो बड़ा अच्छा वक्त है आपके लिए, आप जॉब कर सकते हो। जहाँ तक शादी की बात है तो प्लीज़ काइंडली, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग मंगलिक होना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मंगलिक हो। और शादी अपनी जब भी कीजिएगा तो सबसे पहले बात है कि कंपैटिबिलिटी के साथ, कंपैटिबिलिटी चेक करा के, और दूसरा आपके लिए जो कमिंग ईयर होगा वो शादी के लिहाज से अच्छा साल साबित होगा इंशाल्लाह, और उसमें ही कोई रिश्ते मामलात इंशाल्लाह बेहतरी उस तरफ बनेगी। और इस चीज़ से बचिएगा कि अल्लाह ना करे, जिसको हम कहते हैं कोई रिश्ता, कोई कमिटमेंट होकर जिसका ख़त्म होने का खदशा होता है, ठीक है, और उससे परेशान भी ना होइएगा। अक्सर लोग उससे ना बहुत परेशान हो जाते हैं, तो मैं कहती हूँ उससे परेशान मत हुआ करें। खुदा ना खास्ता शादी होके ख़त्म हो जाए वो एक प्रॉब्लम होती है, उससे रिश्ता होके बिल्कुल उसको थोड़ी देर रखा करें, समझा करें, देखा करें, जल्दी शादी की मत किया। बिल्कुल से। अच्छा, हमारी फैमिली में, ये मैंने आपको पहले भी लाइव, और मैं फिर अपना क्यों नहीं फैमिली का, हमारी फैमिली में निकाह करने के बाद रुखसती फौरन कर दी जाती है। जी, हमारी जी, फैमिली में रिवाज नहीं है कि निकाह जो है 2-2 डेढ़ ना। बिल्कुल सेम मेरी भी फैमिली में ऐसे ही होता है। हमारे तो दादा हमेशा होना भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई निकाह किया है तो फिर अगर बाहर लड़की ने जाना है, जिस तरह होता है पेपर वर्क है, तो फिर साथ ही भाई। बल्कि आप लोग जो मंगने की रस्म होती है ना, उसको बहुत छोटा रखा करें, ऐसा ही है, जस्ट फैमिली ओकेजन रखा करें। वो आजकल एक रिवाज हो गया ना कि मंगनियां बड़ी बड़ी, और वो बिल्कुल भी नहीं, वो एक इंतहाई गलत रस्म है, इंतहाई गलत बात है। जस्ट एक आप जब रिंग सेरेमनी जो भी आपने करनी है फैमिली क्लोज के साथ करें, क्लोज फैमिली में रखें, और उसके बाद लोगों को परखा करें, एक दूसरे की तरफ आया जाया करें, और मैक्सिमम आया जाया करें, ताकि उससे देखा जाता है कि लोग कैसे हैं, आपके साथ कैसा रवैया रखते हैं, आपकी बच्ची के साथ या आपके बच्चे के साथ, और बहुत चीजें फिर आपको इसी तरह ही पता चलती हैं। अच्छा जी, लास्ट कॉलर है सिद्रा है डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुंदर साथी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। वेरी एनर्जेटिक है ना? जी, मैं दिया खान से सिद्रा बात कर रही हूँ। मुझे पता है, मुझे ये मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ आदि, मुझे पता है डीजी खान से आप बात कर रही हैं। अब बताएं किसके बारे में पूछना है? DI खान से। हाँ जी बताएं। जी, मुझे अपने चाचू के बारे में पूछना है। सॉरी, किसके बारे में? चाचू के बारे में? मुझे अपने चाचू के बारे में पूछना है। ठीक है, बताएं डेट ऑफ बर्थ चाचू की। जी, मेरे चाचू की डेट तो मुझे नहीं याद, पर सन याद है। सन याद है? अच्छा, सन बताएं। 1996। नाम बताएं। राशिद, मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद, ठीक है। ये मुझे क्यों सुनाई? डेट और महीना नहीं पता। उनकी शादी के बारे में पूछना है। मंथ पता है कौन से महीने में पैदा हुए थे? जी, ये भी मुझे नहीं पता। भला आधी इंफॉर्मेशन। चाचू खुद किधर हैं? उनको फिक्र नहीं है अपनी? आपको लगा दिया इस काम में। जी, मुझे ज्यादा फिक्र है। एक तो कॉल मिलती नहीं कॉलर्स की, अब जब कॉल मिल रही है भला अपने बारे में पूछो। चाचू कहाँ तीसरे मोहल्ले के पूछ रही हो? हाँ जी, हाँ
मुझे लग रहा है पीछे हैं चाचू, वो पूरा यकीन है। नहीं, चाचू पीछे छुपे नहीं है। में, छुपे में। उनका 6 साल से रिश्ता हुआ है पर शादी नहीं हो रही। चलो इससे इसकी डेट ऑफ बर्थ अच्छा, पूछिए। आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है ये बताएं। 2004। ये गड़बड़ है, वक्फा लिया है भाई, ये कोई चक्कर है। अच्छा, चाचू के बारे में क्या पूछना है, शादी के बारे में पूछना है? जी, उनका 6 साल से रिश्ता हो चुका है पर शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही है, आपको क्या टेंशन है भाई? यार चाचू की चहेती है ना। अच्छा नहीं, चलो, मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बस उनकी शादी का शौक है बहुत ज्यादा। अच्छा चलो भाई ठीक है। मुझे आपकी टेंशन सुन के मुझे भी टेंशन हो गई है। चले, थैंक यू सो मच। हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चाचू की, जी। सन भी नहीं, सन पता है सिर्फ, महीना नहीं पता। सन जानने से कुछ नहीं होता है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी में ये बात, या जिसको हम जायचा बनाना कहते हैं, उसमें आपकी डेट, आपका महीना और आपका सन जानना ज़रूरी होता है। मैं रहनुमाई कर देती हूँ सबके लिए। जिन लोगों को फिर ये चीज़ें मालूम नहीं होती हैं तो फिर उसमें ये होता है कि हम या तो पाम रीडिंग कर सकते हैं, वो यहाँ पे बैठ के तो मैं नहीं कर सकती, या फिर टेरो कार्ड की मदद से मैं रहनुमाई दे सकती हूँ, जो कि यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल तो वो अभी फिर मुमकिन नहीं है, लेकिन आपकी जो स्पिरिट है ना चाचू के साथ, मोहब्बत मेरे चाचू के साथ बहुत प्यार है, तो एक क्लैप हो जाए। जी, बिल्कुल। इतनी एनर्जी के साथ एक कॉल मिलती इतनी मुश्किल से, लेकिन वो भी चाचू के लिए, तो इसका मतलब आपके चाचू कितना आप लोगों से करते होंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, यही रिश्तों की खूबसूरती है हमारे अच्छा, माशरे मैं एक और चीज़ की रहनुमाई यहाँ पे कर देती हूँ कि जिन बच्चियों के लिए प्रॉब्लम होती है और उनकी शादी नहीं हो पा रही होती है, तो वो फिर पर्ल, जिसको हम कहते हैं पर्ल पहन लें। ठीक है, ठीक है, या फिर पर्ल को मैं पर्ल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। या फिर जो मर्द जिनके लिए प्रॉब्लम या बच्चों के लिए होती है वो फिर रेड कॉरल पे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी मुस्लिम, थोड़ा सा आपसे भी बात करते हुए, जाहिर बात है पीटीवी के साथ ग्वालियर घराना, आपका अपना आबाओ अजदाद का, आपका अपना घराना, एक ताल्लुक, ये स्टूडियोज, ये दीवारें कोई नई तो नहीं है आपके लिए? बचपन से देख रहे हैं ये स्टूडियो, सब बचपन से देख रहे हैं। जो आपका एक ताल्लुक है और जो ट्रेनिंग आपकी रही, आपके जो बड़े हैं जिन्होंने आपकी तरबियत की, और फिर उस लेगेसी को जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं फ्यूजन के तौर पे, थोड़ा सा बताइए उस बारे में। बिल्कुल, कोशिश तो ये है कि मेनली हमारा क्लासिकल म्यूज़िक का घराना है और उसकी को ज़िंदा रखा जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, जो अच्छा काम है हमारा, पुराने लोगों ने भी जो अच्छा काम किया है उसको नए अंदाज से भी कर सकें और अपनी तरफ से भी जो हो सके उसको कर सकें। बिल्कुल सही। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी आपसे जो वो हम इससे पहले भी इकबाल बानो जी का जो आपने वायरल हुआ है माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी लोग उसको सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि पुरानी चीज़ें अब लोग नहीं सुनते, हाँ। तो अच्छा काम है, जो बाइसे बरकत वाला काम है, True. वो हम समझते हैं कि लोग सुनते हैं और ऐसा सुनना चाहते हैं, जिस तरह से अब लोगों का उस पर प्यार मिल रहा है मुझे, बिल्कुल। और उसमें मद्देनज़र इन चीज़ों को रखा गया था कि डिफरेंट जगह पर जाकर हम नेचर के अंदर, एक जैसे आर्टिस्ट बिल्कुल लाइव बैठ के गाता है और वो अकूस्टिक्स डिफरेंट जगहों के और उसके नेचर के अंदर साउंड्स वो कैसे इफेक्ट करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आप किस तरह गा के इसको जस्ट इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा ही तो है। वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, आगे मज़ीद चीज़ें और भी आएंगी, तो उसमें से इकबाल बानो जी का भी एक गाना है। बिल्कुल सही। तो फिर वो जो इकबाल बानो जी का गाना है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसको आज ख़वातीन ज़ात लाइव वीकेंड एट होम में मुस्लिम शगन जी, पेश बिल्कुल, करते हुए, मैं बहुत सारी क्लैप में। थैंक यू। मैं थोड़ा सा आपको da na 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 re na अम्बवा की डारियों पे झूलना झूला जा, अम्बवा की डालियों पे झूलना झूला जा, अब के बरस तो सजन घर आ जा, अब के बरस तो सजन घर आ जा, अम्बवा की डालियों पे। तुझ बिन मोर
मन बेकल है तुझ बिन मोरा, मन बेकल है 100 बरस का एक एक पल है, 100 बरस का एक एक पल है। दिन ये गुजारूं कैसे इतना बता जा, दिन ये गुजारूं कैसे इतना बता जा। अब के बरस तो सजन घर आ जा, अब के बरस तो सजन घर आ जा। बिछड़ गया हो जिसका साथी, बिछड़ गया हो जिसका साथी, वो एक दीपक है बिन बाती, वो एक दीपक है बिन बाती। गम का अंधेरा मेरे मन से मिटा जा, गम का अंधेरा मेरे मन से मिटा जा। अब के बरस तो सजन घर आ जा, अब के बरस तो सजन घर आ जा, अब के बरस तो सजन घर आ जा। अम्बवा की डालियों पे जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और मेरी जो निगाहें हैं वो शेफ़ माजिबीन की तरफ गई। किचन के सेगमेंट में काम ज़ोर शोर से हो रहा है, आप जारी और सारी रखें, कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन इस वक्त नहीं, थोड़ी देर बाद होंगे जब किचन के सेगमेंट में आएंगे। और ब्रेक में हमें ब्रेक के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया और प्रोग्राम के पहले आगाज़ से हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम शगन साहब, जो कि ग्वालियर घराने के चश्मो चराग हैं। और व्हाट एन अमेजिंग मेस्मराइजिंग लाइव परफॉर्मेंस। मुस्लिम, आपकी इतनी मीठी आवाज़ है ना, जीते रहें, खुश रहें। मतलब अभी फरमाइशी प्रोग्राम अब शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया एंड you're looking stunning, she's breathtaking इस वक्त लग रही है। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और वो क्या कहते हैं कि आपकी द ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। आप छोटी बहन हो इसलिए आपको नहीं, थैंक यू सो मच। अभी अब मेरी नहीं ना, वह मैंने कर ली तारीफ, वहाँ फुल स्टॉप हो गया बस, प्लीज शर्म आती है। You're too sweet and humble, that's why। अच्छा जी, ख़वातीन नौज़ात, हमेशा की तरह डॉक्टर साहिबा के सेगमेंट में कोशिश ये होती है कि वो तमाम टॉपिक्स हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से, जिसके साथ मैं और आप हम सब रिलेट कर सकें। गो के हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपना ख्याल रख सकें और सेहत का कभी खुदा ना खास्ता किसी को मसला ना हो। पहले तो ये ज़रूरी है कि जान है तो जहाँ है, लेकिन ऑब्वियसली साथ साथ सेहत के मामला चलते रहते हैं। उनको डील किस तरह करना है वो तमाम बातें डॉक्टर साहिबा बताती हैं। डॉक्टर साहिबा, नाउ हम आज थोड़ा सा म्यूज़िक हम आहिस्ता रखेंगे। हम 5 ऐसे इंग्रेडिएंट्स के हवाले से आज बात करना चाहेंगे कि जो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का एक ऐसा तोहफ़ा, जिनको मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसके फ़वाइद इतने हैं कि उससे बेखबर हैं बहुत से लोग। जिसमें लीमू आ जाता है, जिंजर, अदरक, लहसुन आ जाएगा, शहद आ जाता है और एप्पल साइडर विनेगर। ये 5 इंग्रेडिएंट्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल याद किए हुए माशाल्लाह, बच्चे ने सही सबक याद किया है। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि कुदरत के अंदर, सिंस आई एम अ डॉक्टर एंड आई बिलीव कि अक्सर लोग कहते हैं आप दवाइयाँ क्यों नहीं बताती, तो मैं कहती हूँ कि कुदरत के अंदर ऐसी कुदरती चीज़ों में आपके लिए, जिसको कहते हैं ना कि इलाज मौजूद है, कि अगर आप बीमारी को आने ही ना दें अपने दरवाजे पे, अल्लाह ताला जिस तरह आपने बड़ी अच्छी दुआ
बाकी के कोई बीमार हो ही ना, लेकिन ये कि कुछ हिस्सा हमारा भी बनता है इस शर्त में कि हम अपनी जो हेल्थ है उसको प्रिवेंशन करें उसकी, जिसको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन का नाम लेते हैं। और ये प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है ये वर्ल्ड ओवर अब इन हो रही है और इसमें होलिस्टिक चीज़ों का हम ज़्यादा जिक्र करते हैं। इसलिए आपने ये जो 5 चीज़ों का नाम लिया है, इन इट सेल्फ ये बहुत ज़्यादा एक किस्म के ख़जाने हैं व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन हेल्थ। अच्छा, जब 3-4 चीज़ें ऐसी जो कि बहुत कॉमन हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, हार्ट डिजीज़ का ज़्यादा होना, सर में दर्द के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मोटापा, और मोटापा हम उसको भी मोटापा कहते हैं सुंदर, जिसमें लोगों को जो है वो टांगे पतली हो लेकिन पेट बड़ा हो और हिप टू वेस्ट रेशो बड़ा हो, तो दैट मीन्स के आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। 5वीं चीज़ है फैटी लिवर डिजीज़, डायबिटीज़ और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना। तो क्या ही मैं आपको एक ऐसी चीज़ें बताऊं कि इन सब का ही एक किस्म का सद्देबाब हो जाए, निचोड़ है, यानी इन तमाम बीमारियों हाँ, से हल्का। इन सब से आप नबरद आजमा हो जाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं लिख इसलिए लाती हूँ क्योंकि ये कुछ चीज़ें आपस में ओवरलैप भी करती हैं और उनके मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे जहन से इंसानी जहन है कोई भूल ना जाए कि मैं नाजरीन को ये ना बता सकूं कि ये किस कदर खजाने की पोटली है। नहीं, ये तो आपका राइट है, पॉइंटर्स तो साथ साथ जरूरी होते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो सबसे पहले हम जिंजर की बात करेंगे। अच्छा, जिंजर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि सोजन को कम करना। तमाम लोग मेरे पास जो आते हैं, आपके पास भी इतने आते होंगे, आप देखते होंगे कि जैसे मुंह सूजा होता है या सुबह उठो तो एकदम से, तो दिस इज बॉडीज इन्फ्लेमेशन, के बॉडी के अंदर सोजन पैदा हो रही है जो आपको बता रही है कि गड़बड़ेशन इज ऑन, ठीक है, और मैं उस वजह से तंग हो रही हूँ, मैं रिएक्शन है ये मेरा, ठीक है। तो एक डाइजेस्टिव हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं हकीम, जो बड़े बड़े हकीम गुजरे हुए हैं, सब लोग वो कहते हैं कि उम्मुल अमराज जो है वो स्टमक है, यानी कि मैदा है। अगर आपका मैदा और निज़ाम हजम सही नहीं तो आप ये मत समझना कि आप सेहतमंद रहोगे, सारा दरवाजा खुलता है यहाँ से। इसीलिए फैटी लिवर डिजीज पे भी हमने ये बात की थी। उसके बाद है जिंजर की ये है कि जिन लोगों को नौजिया होता है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा आपको पता है फैला हुआ है, हमने एक प्रोग्राम पिछले दिनों किया हुआ है, हेपेटाइटिस A-E फैला हुआ है, प्लस बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस फैला हुआ है। तो जब नौजिया हो रहा है तो अगर आप थोड़ा सा जिंजर का टुकड़ा लेके मुंह में रख लें तो आपकी नौजिया रिलीफ भी होती है और ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो आपको नौजिया कर रहे हैं उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेन रिलीफ के लिए यूज होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि सौंफ और जिंजर यानी अदरक। थैंक यू। इसके साथ एक मुहावरा भी है, मुहावरा तो बताओ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तालियां, सही बात है। गुड। संडे वाला सेगमेंट सैटरडे को ही हो गया। थैंक यू सो मच जी। बस जी, हम तो आपके वो हो गए हैं। वो क्या मतलब, फैन हो गए? हाँ, वो हो गए। तो अच्छा जी, पेन रिलीफ के अंदर जिंजर और सौंफ का कावा यूज करते हैं और साथ थोड़ी सी हल्दी डालते हैं, तो ये बड़ी जल्दी आपकी टांगों की दर्द और आपकी ये जो कंधों की दर्द है इसको खींच लेता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम आते हैं गार्लिक के ऊपर। लहसुन भी आपकी इम्यूनिटी की हर बात करते हैं, मतलब जब तक आपकी अंदर की फौज जो है जिस्म की वो तैयार नहीं होगी तब तक बाहर की अटैक्स जारी रहेंगे। आपको पता है आजकल फिर कोविड की लहर आ गई। बिल्कुल। तो इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन है कि आप लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन की एक तुरी ब्लड प्रेशर के मरीजों को देते हैं, जो लोग मोटे होते हैं उन लोगों को देते हैं, जो लोगों में कोलेस्ट्रॉल हाई है खानदानी तौर पे उनको देते हैं कि आप एक तुरी देसी लहसुन की खाने के साथ खा लें, ठीक है। जिन लोगों को ये गैस्ट्राइटिस करती है वो फिर उसको गोली की फॉर्म में ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है ना, इसमें भी डाइजेस्टिव हेल्थ बेहतर होती है और लहसुन के बेशुमार फवायद हैं। एंटी फंगल है, कहते हैं कि अगर आपके नेल्स में वो लग जाए ना फंगस, जो अक्सर लोगों के नौखनों में लग जाती है, तो आप उसके ऊपर लहसुन थोड़ा सा लगाएं तो वो चीज जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गए हम एप्पल साइडर विनेगर के। मेरा फेवरेट है भाई, है ना? हाँ, कितने इसमें जादू है यार। जादुई, ये कुदरत की तरफ से एक ऐसा मिरेकल प्रोडक्ट है कि जिसका हमें पता ही नहीं, मुझे इतनी लेट पता चला इसके इतने फवायद हैं। और ये बेहतरीन मिलता है एबटाबाद से, सवात वाला, एग्जैक्टली। वहाँ के लोग जो है वो बड़े खुशकिस्मत है इस मामले में। तो एप्पल साइडर विनेगर जो है वो आपकी ब्लड शुगर रेगुलेशन करता है। जिनको डायबिटीज, प्री डायबिटीज, फैटी लिवर डिजीज शुरू हो जाए, अगर वो ये एक चमची शुरू कर दें, आधी से शुरू करें, एक तक ले जाएं एक गिलास पानी के अंदर, तो दे आर गोइंग टू गेट
मैसिवली बेनिफिशियल इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें भी हार्ट हेल्थ इंप्रूवमेंट है, और ये जो गट के अंदर यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर जो जरासीम नहीं आते उल्टे पुल्टे सीधे, जो हम खाने उल्टे सीधे खाते रहते हैं, हाँ, ना भी खाएं तो कम से कम चीजें आजकल गर्मी में खराब हो रही ऐसा ही हैं, है। तो उनके अगेंस्ट भी काम करता है। और आपको पता है सुन्नत नबवी में भी सिरके का जिक्र किया गया है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं हनी, शहद। अब जिस इलाके का शहद हो वहाँ के लिए अक्सीर है, ठीक है। कहते हैं कि वहाँ की जो मक्खियाँ हैं उनके पेट में से जो वो मादा निकलता है दैट इज़ फॉर योर इम्यूनिटी। मसलन फ़र्ज़ करो कि जैसे फ्लू और चीज़ें फैली हुई हैं, तो जो लाहौर के एरिया के इलाके का एरिया होगा उधर का जो शहद होगा वो आपके लिए इम्यूनिटी कैरी करेगा। उसके अंदर आपकी फौजें तैयार होंगी कि अटैक कर दो इस बंदे के ऊपर डायरेक्टली। ठीक। तो और शहद हालांकि है मीठा, है मीठा, लेकिन आपकी फैट को कट करता है लेमन के साथ मिलके। लेमन इसकी सहेली है, एप्पल साइडर विनेगर इसकी सहेली है, ठीक है। उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, ठीक है। अभी तो मैं इनकी बेस्ट फ्रेंडिंग अपने टोटके में बताऊंगी। हाँ, टोटके में किस तरीके से मिला। अच्छा, और लेमन विटामिन सी का खजाना। लेमन तो हम अक्सर उसका अचार भी बनाते हैं, उसको वैसे भी निचोड़ लो आप खाने में, पानी में निचोड़ लो, उसको पी लो। आपकी जो है एक किस्म का फ्लो जो है ना आपकी गट में चलता रहेगा। उसकी तासीर आप लीमू पानी का देखें, तासीर कितनी ठंडी है। अभी मैं बल्कि ये पी भी रही थी, आई मीन एकदम से गर्मी जो हीट वेव चल रही है उसमें आपको एकदम से सुकून मिलता है अगर आप ये पिए नेचुरल। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। इसमें मिंट डाल लो, इसमें थोड़ा सा आप वो उसको स्टीविया डाल लो, हनी। पता है क्या करते हैं कई लोग, थोड़ा पानी गर्म करके हनी घोल के बीच में, कोई ठंडे पानी में नहीं घुलता, तो उसके बाद उसमें ठंडा पानी डाल के लीमू डाल देते हैं। ओके, तो वो एक बड़ी हनी के साथ मिठास वाली लेमनेड बन जाती है। वैसे ठंडे पानी में शहद घुलेगा भी नहीं इतनी आसानी से। हाँ, वो नहीं घुलता ना, तो इसीलिए थोड़ा सा गर्म करके उसमें भर के फिर ऊपर से जब वो पूरा वो घुल जाए तो उसके अंदर से पानी डाल। क्योंकि मैं एक जमाने में ये कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे सबक मिल चुका है कि ठंडे पानी आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। ज्यादा गर्म पानी में भी नहीं शायद घोलना चाहिए। हाँ, नीम वही ना, नीम गर्म में होना चाहिए। आप माशाल्लाह हिकमत से भी लगाओ है। He's माशाल्लाह he's well equipped with knowledge. He's kept himself well also. माशाल्लाह, अभी मैं पूछूंगी थोड़ी देर में बल्कि। अच्छा जी, ऐसा क्या है? अच्छा, अब हम टिप ऑफ द डे कर लें। नहीं, पहले हम इनसे बात कर लें फिर टिप ऑफ द डे। चलो पहले इनसे बात। अच्छा मुस्लिम, हम आपसे भी ये बात करते हुए ना, वही जैसा डॉक्टर साहब भी कह रही हैं, यू लुक फिट माशाल्लाह एंड हेल्दी माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइफस्टाइल क्या है? क्योंकि सिंगर्स, बीइंग अ सिंगर, अभी टाइम का पता नहीं होता, रात को कॉन्सर्ट्स होते हैं, दिन को सोना होता है, ऑब्वियसली एक निज़ाम है हर शख्स का, तो किस तरीके से बैलेंस आप रखते हैं? मैं अपने घर में वाहिद आर्टिस्ट हूँ जो हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस रहता है। ओके। और मुझे घर वाले मजाक करते हैं कि यार ये तो हर वक्त ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये चीज़ नहीं करनी, वो नहीं करनी। तो मैं इन चीज़ों में ज़रा कॉन्शियस रहता हूँ, क्योंकि हम मोस्टली आर्टिस्ट लोगों की रूटीन कुछ ऐसी होती है, क्योंकि ना सोने का रूटीन उस तरह से होता है हमारा, ट्रैवलिंग का या जो और चीज़ें होती है, तो हम उस तरह से चीज़ें कैरी ऑन नहीं कर पाते अपनी डेली रूटीन में। ठीक है। तो कोशिश रहती है जहाँ तक हो सके पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ये आप बहुत अरसे बाद किसी से मुलाकात हुई है जो कह रहे हैं कि भाई मैं अपना ख्याल रखता हूँ। वेल डन। आज सुंदस को वो इंसान मिल गया है फाइनली जिसने पॉजिटिव आंसर्स दिए हैं। पॉजिटिव, वरना मैंने आज बहुत से ऐसे लोग हैं, हर किसी की अपनी मर्जी है। मैं और सुंदस हंसते हैं इस बात के ऊपर कि जब भी ये बड़े उससे ना वो क्या कहते हैं मान के साथ पूछते हैं, अच्छा आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं? तो कहते नहीं जी, हम तो कुछ नहीं करते। वेरी हैप्पी, डबल तालियां आपके लिए, हम दिल से बजा रहे हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बिफोर वी वाइंड अप, टिप ऑफ द डे है कि आपने 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर की लेनी है विद, अच्छा एप्पल साइडर विनेगर विद द मदर मिलता है, जो नीचे छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं, वो उसको कहते हैं विद द मदर। ठीक है। अच्छा, 1 टीस्पून आपने लेनी है फ्रेशली स्क्वीज किया हुआ जूस उसका, नींबू का, अदरक का, okay. या आप ग्रेटेड उसको क्या बोलेंगे, कद्दूकश किया हुआ जिंजर, वो 1 टीस्पून वो लेनी है। जूस लेने हैं आपने हाफ लेमन का, जो लेमन नहीं छोटे साइज का है उसके, वो वाली लाइम नहीं, मैं लेमन की छोटे की बात कर रही हूँ। उसके बाद आपने 1 टीस्पून लेना है हनी का, जो आपको अच्छा जो भी मिल जाए आप हनी यूज़ करें, और 1 कप आपने लेना है वार्म वाटर का। आपने ये करना है कि इस मग के अंदर आपने डालना है ये पानी, उसमें डालना है एप्पल साइडर विनेगर, उसमें डालना है जिंजर, जिंजर के साथ लेमन जूस के साथ हनी, और उसके ऊपर जब आप वार्म वाटर डालेंगे तो ये इसको करके इसको घुमा के, तो आप इसको जो है थोड़ी देर इसको वो क्या दम आने देना, थोड़ा सा बहुत गर्म तत्ता बलता नहीं डालना, जैसे नॉर्मल एक कोसा पानी होता है वो डाल के आप उसको रखें। बेशक आप उसको ठंडा भी पी सकते हो, खाने के दौरान, खाने के बाद भी पी सकते हो, लेकिन कोशिश करो 1 मग दिन में मुका लो आप। 1 दिन, और सिपिंग कर सकते हैं या 1 गो में भी, आपकी मर्जी। बिल्कुल, और इसको कहते हैं नुस्खा कल्ब।
ओके और ये बहुत मशहूर है। दिस इज़ फॉर बेसिकली फॉर द हार्ट एंड द आर्टरीज एंड फॉर फैटी लिवर डिजीज। नुस्खा कल्ब नाम ही यही है, बिल्कुल सही, कि रेमेडी ऑफ द हार्ट। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank साहिबा, you. आपका शुक्रिया अदा करते you हुए so हमेशा much. की तरह मुफीद मशवरे, क्विक एंड ईजी टिप्स। थैंक यू सो मच। बहुत। अच्छा जी, मुस्लिम हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम शगन की आवाज़ में अब हम जो ट्रिब्यूट खराज तहसीन पेश करने बिल्कुल लगे। मैडम नूरजहान की अरे गज़ल है। मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा को ट्रिब्यूट मैं पेश वो करते हुए जी। हादसा था गुजर गया होगा, हादसा था गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की, दिल जलाने की, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। सारी दुनिया के, सारी दुनिया के रंजो गम देखकर, सारी दुनिया के रंजो गम देखकर, मुस्कुराने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। हमको अपनी खबर नहीं यारो, हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की, दिल जलाने की, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो।
जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। और एकदम से कीमे की अब ये हांडी की ऐसी खुशबू आई है कि आई एम सो सॉरी, मैं ना थोड़ा सा मैं भूल गई मैंने क्या बोलना था। ये क्या बन रहा है दोबारा बताइए। बारबेक्यू कीमा। हाँ कीमा है, लेकिन बारबेक्यू की कुछ आई है खुशबू। जी वो कोयले का स्मोक दिया ना इस वजह से। हाँ कोयले के, है ना मुस्लिम, आपको भी आई है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ बल्कि शो के थोड़ी देर बाद जाऊँगा मैं। हाँ वैसे तो उसके दौरान इनको मिलना चाहिए, लेकिन हमने आपसे लाइव सिंगिंग भी सुननी है ना, गजलें, तो हम नहीं चाहते, गला जो है ना आपका बड़ा इस वक्त कीमती है, आपसे ज्यादा आपका गला कीमती है हमारे लिए। ख़वातीन हज़रात, मुस्लिम शगन हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज से मौजूद है, गवालियर घराने के चश्मो चिराग, और किस उम्दगी के साथ, एहतराम के साथ ट्रिब्यूट पेश करते हुए तमाम हमारे लेजेंड्स को। परवेज़ मेहदी साहब को भी अब हमने ट्रिब्यूट इस सेगमेंट में इंशाल्लाह पेश करना है। इससे पहले इकबाल बानू जी को ट्रिब्यूट पेश किया, मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा को ट्रिब्यूट पेश किया, और बहुत मीठी आवाज़ है आपकी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के बाद ख़वातीन हज़रात, हमें जिन्होंने, जिस मौजूद मेहमान ने ज्वाइन किया गया प्रोग्राम के आगाज़ में, जिस तरह मैंने कहा वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, और ये मैं कतन इसलिए नहीं कहती कि मैं खुद एक खातून हूँ या मैं एक लड़की हूँ तो इसलिए मैं लड़कियों के राइट्स नहीं, आप किसी भी माशरे की तरक्की की जब आप बात करते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, आई टेक सो मच प्राइड, और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से अब जब मैं पाकिस्तानी ख़वातीन को, बच्चियों को, बेटियों को तरक्की करते हुए देखती हूँ, तो इससे बढ़कर और क्या मेरे मुल्क के लिए बात हो सकती है कि पूरी दुनिया में फिर ये बच्चियाँ पाकिस्तान का नाम मुख्तलिफ फील्ड्स में रोशन करें। इसी तरह हमारे सामने मौजूद है एक ऐसी पेंटर हु इज़ सेल्फ मेड, और 10-15 साल का नहीं बल्कि 18 साल का गैप लिया पेंटिंग का, और क्या गैप था, क्या वजह थी, उसको हम थोड़ा साइड पे रखते हुए, लेकिन जिस उम्दगी के साथ इन्होंने कम बैक की। और पेंटिंग की जब हम बात करते हैं ख़वातीन हज़रात, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग होती है। आप एब्स्ट्रैक्ट की बात कर लें, पोर्ट्रेट्स की, लैंडस्केप की, लेकिन जब हम साइमा हैदर जी की बात करते हैं तो शी इज़ माशाल्लाह से वेल इक्विप्ड, और ये पोर्ट्रेट्स पे महारत हासिल करती हैं, रखती हैं और पोर्ट्रेट्स बनाती हैं। इनकी हम अभी जो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम इनको वेलकम करेंगे। और ये वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं आर्ट्स के हवाले से, पेंटिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं इतनी एनर्जेटिक हो गई हूँ ना आपकी पेंटिंग्स को देख के, इनकी तमाम कहानियाँ टर्न बाय टर्न, लेकिन उससे पहले आपकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हुए आइए। जी ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं प्राउड पाकिस्तानी साइमा हैदर। शी इज़ अ पेंटर और पोर्ट्रेट्स में महारत हासिल रखती हैं। साइमा जी, नाउ सेल्फ मेड पेंटर से क्या मुराद है? सेल्फ मेड आर्टिस्ट बेसिकली ऐसा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इंस्टीट्यूट से लेते हैं, इंस्टीट्यूट आपको जहाँ से आपने तालीम हासिल की होती है तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं, लेकिन कभी ऐसे होता है आपके साथ कि आप मोस्टली हमारे जो जितने भी आर्टिस्ट हैं स्पेशली, उनके साथ यही है कि वो मतलब बहुत अच्छा उनका आर्ट होता है मगर वो लेवल पर नहीं जा सकते, पॉलिश नहीं किया उनको। दूसरा ये कि उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि आगे अब क्या करना है। आपने कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया, उसके बाद किधर जाना है, क्या करना है। तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, जैसे होता है कि आप फिर बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल सही। तो आर्ट जो है वो एक मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता लोगों को, बदकिस्मती के साथ। बिल्कुल, हालांकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसमें फिर यही है कि आप इतने एक्सपीरियंसेस से और धक्के खाने से और काफ़ी चीज़ें सीखने से आप आहिस्ता आहिस्ता जो भी सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर
फिर वो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट ही आप उसको कहेंगे। बिल्कुल सही है। बिकॉज मेरा ख्याल है कि कुछ तो आपका अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो लर्निंग है उसमें काफ़ी डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। आपने एक जुमला लफ्ज़ बोला धक्के खाना, ये घरेलू ज़बान में इस्तेमाल होता है, ये ज़रूरी है। ये स्ट्रगल प्रोसेस की जो जर्नी होती है मंजिल तक, तरक्की की राहों तक पहुंचने के लिए, जो आपके ख्वाब होते हैं उन तक पहुंचने के लिए ये स्ट्रगल, जिसको सादा ज़बान में धक्के खाना कहते हैं, ये ज़रूरी होता है। इसी से तो आपको ज़िंदगी गुजारने का हुनर और ढंग हासिल होता है, और मेरे ख्याल में यही आपको सिखाता है और बाहिम्मत बनाता है ना। साइमा जी, हम बात करते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं ऑफ आर्ट्स, पोर्ट्रेट्स भी हैं, लैंडस्केप, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी है ना। आपने क्यों पोर्ट्रेट्स को खास उस पर महारत हासिल की? व्हाई नॉट एब्स्ट्रैक्ट और लैंड फॉर्म? एक्चुअली तो मुझे मैं काफ़ी हर चीज़ में ही हाथ मैंने डाला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे बनते हैं, और मतलब उसमें अल्लाह की तरफ से मैं जो भी बनाती हूँ मुझे ये नहीं लगता कि ये मैंने क्रिएट किया है। ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी हाथ मेरा अल्लाह ताला की मेरे रज़ा से करम है, माशाल्लाह एक बिल्कुल। महारत हासिल तो है। वो है। और दूसरा मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ कल्चरल, क्योंकि मैं पाकिस्तान के हर कल्चर को चाहती हूँ एक्सप्लोर करना भी, उसको एक्सप्रेस करना, उनकी कौन सा ये सारी मेरा ये होता है कि हर क्योंकि पाकिस्तान में इतना वैरायटी, इतनी कल्चर्स की इतनी ज़्यादा है, इतनी रिच कल्चर्स हैं हमारे हर पार्ट ऑफ पाकिस्तान अगर हम देखें तो मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है। आप मतलब इसके अलावा मैंने मुझे इवन ट्रक्स और रिक्शाज बहुत इंस्पायर करते हैं। सॉरी, कता कलामी की माफ़ी, ये रिक्शे की बात हो रही है तो ये रिक्शा, दिस इज़ मुस्लिम, ये देखिएगा क्या खूबसूरत स्ट्रोक्स हैं। ये आप तो आर्ट्स का मुझे भी मालूम ज़रूर है, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, दे आर पेंटर्स, आर्टिस्ट। ये क्या उम्दा भाई। आई फील वेरी प्राउड टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ आर्ट, बिकॉज मुझे लगता है हमारी सड़कों की रौनक जो है वो रिक्शे और ट्रक्स हैं, क्योंकि वैसे तो लोग बहुत अनॉय होते हैं ड्राइव करते हुए, रिक्शा सामने आ रहा हो कुछ, मगर मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं इनके कलर्स, इनकी आप कह लो ना इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं बिल्कुल आपकी जर्नी में। और मैं आपको ये बताऊं ख़वातीन हज़रात, हम सलूट पेश करते हैं जितने भी रिक्शा हमारे भाई चलाते हैं, ये उनके रोज़गार के मौके हैं, तो ये उनका रोज़गार है। तो इसलिए ये ज़रूर सोचिएगा सड़क पे जब आप निकलें कि जितने भी लोग ट्रक हमारे भाई चलाते हैं, रिक्शा चला रहे हैं, या और सर्विस के लिए मोटर बाइक्स का इस्तेमाल करें, उनकी इज्जत करना लाजिम है, और ये उनके रोजगार का जरिया है। इसकी वजह से उनका घर और घर का चूल्हा जलता है। अच्छा जी, नाउ दिस इज, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कौन सा ऑयल पेस्ट है? ये एक्रेलिक पेंट्स हैं। हाँ, एक्रेलिक पेंट्स है। मैं ज़्यादा एक्रेलिक पेंट्स इसलिए यूज़ करती हूँ, एक्रेलिक पेंट्स ज़्यादा जल्दी ड्राई होते हैं, इजी टू यूज़ हैं। ठीक है। और ये रिजल्ट बहुत तेज़ी से देते हैं, तो आप अगर ये वो रखें कमाल। ये मैं अपनी ड्राइंग रूम के लिए मैंने सोच लिया। प्लीज इसका बताइए, आप शेर को मिली है? कौन सा शेर है ये? लाहौर के सफारी पार्क वाला है? हो नहीं सकता, वो तो बहुत कमजोर है, लेकिन ये माशाल्लाह जंगल का शेर है। हाँ। और इसका नाम मैंने द माइटी रखा है। किधर है ये? मैं सीधा क्यों नहीं, आप ठीक है? हाँ। मैं इसको मतलब मुझे बस लगा कि मुझे ये बनाना है, हाँ। तो मैंने बस क्रिएट कर लिया। इसको कितना टाइम लगा ये बताएं? 2 हफ्ते तो लगते हैं मुझे, 2-3 हफ्ते एक पेंटिंग कंप्लीट करने में। ठीक है। तो लेकिन ये कि मतलब मुझे जो चीज़ मेरा दिल करता है बनाना, वो मैं फिर क्रिएट करती हूँ। मैं इससे हटके कि मेरी क्या नीश है तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आपका दिल क्या कह रहा है। ठीक। अच्छा, कहते हैं आर्टिस्ट जो है, क्रिएटिव जितने भी लोग होते हैं, और ये उनका राइट ऑब्वियसली एक आमद का सिलसिला है। सॉरी, ये ज़रा मेरे लिए थोड़ा सा भारी था। अच्छा, कहते हैं वो थोड़े से क्रिएटिव लोग मूडी होते हैं। इज़ इट ट्रू? आप भी मूडी हैं कि नहीं? अपने मूड के हिसाब से काम करती हैं? बिल्कुल। आपको पता है, ये जब आप कुछ भी क्रिएट करने लगते हैं ना, आपको पहले उसके लिए बहुत तैयार होना पड़ता है। ठीक है। जैसे जहनी तौर पर आपको उस मोड में आना होता है। अगर वो आपका निकल गया, वो जो टाइम है जिसमें कि आप करना चाह रहे हैं, तो फिर वो पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाता है। उस पे आप नहीं आ सकते। तो ये काफ़ी ऐसा है कि आपको मूड लाके और फिर करना होता है। अच्छी क्रिएशन उसी वक्त होती है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये कैलाश से आप बहुत इंस्पायर्ड हैं। हमने एक पहले पोर्ट्रेट भी दिखाया, और ये कैलाश का जो हाल ही में फेस्टिवल हुआ है, ये उसकी अक्कासी करते हैं। बिल्कुल, चिलम जोशी उनका चिलम जोशी बड़ा मशहूर उनका फेस्टिवल है। मैंने पठान भी वो उसमें की हुई हैं, जो अगर अपने पैकेज में थे वो पिक्चर्स, वो असल में सोल्ड हो चुकी हैं। तो लेकिन गिलगित की मैंने पोर्ट्रेट एक बनाया था,
करना। ठीक है। और तो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं सारे, मैं कल्चर्स जो है वो करना चाहती हूँ। ठीक है। एक्सप्रेस करना चाहती हूँ अपने बिल्कुल art सही। के through। मुस्लिम भला बंदा हेल्प ही कर देता है, बंदा कहता है मैं आपकी हेल्प कर दूं, कोई हेल्प नहीं मेरी, मुझे थक पता गए नहीं मेरे ना कि कंधे। आपने कौन सी वाली लेके आनी कितनी, है। अब क्या फायदा, अब तो मैंने दिखा दी। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा मुस्लिम, आपको ये वाली कैसी लगी पेंटिंग, कैलाश वाली? मुझे सभी बहुत अच्छी है लगी, ना? जबरदस्त। और वो कैलाश वाली तो दैट इज कमाल। अमेजिंग। कोई खास आपकी इंस्पिरेशन है कैलाश से? क्योंकि हमने वो पोर्ट्रेट भी देखा। एक्चुअली कैलाश ही सिर्फ नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर कल्चर मतलब कोने कुदरे में जाके पाकिस्तान के बहुत दूर दूर इलाके, तो उनमें एक बहुत इंस्पिरेशन वहीं से मैं लेती हूँ, कलर से। और हमारे क्योंकि इतने डिफरेंट हैं, मैं असल में बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ, पूरा पाकिस्तान के हर कोना मैंने देखा है। तो मैंने जब आप ट्रेन से अगर सफ़र करें तो जिस तरह वो चीज़ें चेंज होती हैं, ड्रेसेस चेंज होते हैं, फील्ड्स चेंज होते हैं, लुक्स चेंज होती हैं, तो फिर वो बहुत आप मतलब बहुत आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको कि वो काफ़ी। और अगर आप ट्रेन का सफर करें, जो कि आपने भी यकीनन मुस्लिम किया होगा, वो सफर कुछ और होता है। बिल्कुल। उसका मुकाबला आप जहाज के, क्योंकि जहाज तो हवा में होता है। बिल्कुल, उस पे आप वो व्यूज वो नहीं ले सकते। मैंने भी रिसेंट सियाचिन तक खुद ड्राइव की है। रियली? कैसा रहा, बताएं ना प्लीज। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और बिल्कुल जिस तरह कह रही हैं कि कल्चर और हर चीज़ बिल्कुल इलाका चेंज होने की वजह से वो सारा एक्सप्लोर, मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता लफ्ज़ों में उसको। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो खूबसूरती है, अभी तक हम लोगों को शहरी ज़िंदगी में उस तरह से पता भी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल। और सुभान अल्लाह, ऐसा ही है। एंड अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और हम करते भी हैं और करते रहें। नेमत है ये मुल्क, और इस मुल्क की जो खूबसूरत नज़ारे, उनकी हमें कदर करनी चाहिए, और हम करते हैं। और अपने बच्चों में भी ये शऊर बेदार करना चाहिए। बिफोर वी वाइंड अप नाउ, जब वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रही हैं मैडम, उसके बारे में बताइएगा कि कितनी अवेयरनेस है बच्चों में, यंगस्टर्स में, या उम्र की तो खैर कोई कैद नहीं है, कितना इंटरेस्ट है लोगों को? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आर्ट जो है, आपको पता है वो उसको लोग बहुत साइड पे कर देते हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, सिर्फ ये है कि स्कूल्स में करा दिया थोड़ा बहुत और कुछ। लेकिन मैंने देखा है कि बाहर यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे चाइनीज़ फैमिलीज जो है, उन्होंने मुझे अपने बच्चों के लिए किया, वो छोटी छोटी एज के बच्चों को बुला के आर्ट क्लासेस करवाते हैं। हालांकि मतलब अगर मैंने जैसे अगर करवाई है, कोई बुलाया है लोगों को, वर्कशॉप मैंने अरेंज किया है, तो उसमें बहुत कम ऐसे होता है कि बच्चे भेजे अपने मतलब पेरेंट्स बहुत उसको थोड़ा सा एक हेजिटेंट है, हाँ, रिलक्टेंट है। लेकिन आर्ट जो है ना, वो बच्चे की डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। आई एग्री। वो उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करता है, अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, बच्चों के थॉट प्रोसेस को मजबूत करता है। ये पूरा आपके यानी आप पर्सनालिटी एक बिल्डअप करने में बहुत हेल्प। बिल्कुल। जिस तरह ख़वातीन हो जाता, हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि जो स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं, बच्चे बच्चियां, उनका कॉन्फिडेंस कुछ और होता है एकेडमिकली भी बच्चों को पढ़ाई में, लेकिन इतना पढ़ाई में उनको इन्वॉल्व ना कर दें कि वो स्पोर्ट्स को या जो ये क्रिएटिव सब्जेक्ट्स हैं इनको नज़रअंदाज शुरू कर दें करना, क्योंकि यही तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स, जिसमें आर्ट्स की बात कर लें या स्पोर्ट्स की हम बात करें। जो अभी हम स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से आपकी प्राउड पाकिस्तानी यंगस्टर्स, 2 बच्चियां हैं, 2 बहनें हैं, उनसे आपकी अभी अगले सेगमेंट में भी मुलाकात कराएंगे। मेंटल हेल्थ के लिए ये बच्चों की बहुत ज़रूरी है इन तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। और एक वक्त ऐसा था बिफोर वी वाइंड अप कि हम कहते थे कि जो बच्चे बच्चियों को पेंटिंग का शौक है, कहते थे कि वो कितना ही कमा लेंगे, लेकिन अब तो ये अवेयरनेस होगी। एक्चुअली मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप बताएं, ये हम बच्ची पढ़ना चाह रही है या पढ़ना चाह रहे हैं आर्ट, तो इसमें क्या मतलब उसके लिए ये सभी आर्ट फील्ड के अंदर है। मतलब म्यूजिक के अंदर भी आप ये देखें कि जब वो कहते हैं अच्छा आप म्यूजिक तो कर रहे हैं, अच्छा इसके अलावा और क्या कर रहे हैं, तो ये इतना अनोइंग चीज होती है हमारे लिए, लेकिन इनको क्या कहा जाए कि इसके अलावा और क्या कर रहे हैं। ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि आप लोग कॉन्सर्ट्स करते हैं और जो इज्जत मिलती है। आप बताइएगा। तो बस मैं यही कह रही थी कि असल में ये अवेयरनेस यही तो नहीं है, और यही बताने के लिए और सिखाने के लिए, या मैं हेल्प करती हूँ, गाइड करती हूँ पॉलिश करने के लिए आर्ट को उनके। तो मैं तो ये क्योंकि आर्टिस्ट एक होना और उसके बाद एज ए टीचर और वो बताना, वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल सही। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है मैं और भी चीज़ें उनको गाइड कर सकती हूँ कि क्या क्या फील्ड्स हैं जिसमें आर्ट जो है आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपसे मुलाकात रहेगी, मैं भी आपकी क्लास ज्वाइन करूंगी। हाँ, तो परेशान क्या मैं कर सकती हूँ, मैं शीशे में बैठ के अपनी तस्वीर भी बनाऊँ, मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं फिर आपको दिखाऊंगी भी, आप भी हंस लें, मजाक उड़ा लें। उड़ाए आपने तो मेरी मदद भी नहीं की पेंटिंग करने उठाने में। ख़वातीन नौज़ाद साइमा जी का हम शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक यू सो मच। जीते रहे, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं। हमारे साथ मुस्लिम मौजूद हैं और परवेज़ मेहदी साहब को
ट्रिब्यूट पेश मैं बिल्कुल उनकी गज़ल मुझे बहुत अच्छी लगती है और पाकिस्तान में गज़ल गाने वालों में एक वाह। उनका नाम मकाम अपना है, प्लीज। तो मैं उनकी एक गज़ल आपसे शेयर करूंगा ज़रूर। हंस के बोला करो, बुलाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। हद से बढ़कर हसीन लगते हो, हद से बढ़कर, हद से बढ़कर, हद से बढ़कर हसीन लगते हो, झूठी कसमें जरूर खाया करो, झूठी कसमें जरूर खाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। ताकि दुनिया की हद से बोला, हंस के बोला, हंस के बोला करो, बुलाया करो।
ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमें जिन दो, वी आर सो प्राउड, हम वुमेन एम्पावरमेंट की प्रोग्राम के आगाज़ से बात कर रहे हैं, और सिर्फ प्रोग्राम में ही नहीं बल्कि हम आम जिंदगी में भी बच्चियों की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए बच्चियों को इनकरेज करें, मौके दें, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें, तो किस किस तरीके से दे कैन प्रूव दैट येस दे कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। हमारे साथ दो ऐसी मिसालें मौजूद हैं, और सबसे उम्दा बात यह है कि ये दो बहनें हैं, टोटल तो 4 बहनें हैं, लेकिन अभी 2 आई हैं, 2 बिजी थी, हम वो बाकी बातें निजी बाद में करेंगे। लेकिन जब हम इन 2 बहनों की बात करते हैं, पावर लिफ्टिंग नाउ या वेट लिफ्टिंग की जो स्पोर्ट्स हैं, या ये एक ऐसा शोबा है कि जिसमें हमने कभी सोचा भी नहीं था, एक दौर ऐसा था कि बच्चियां हमारी वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग करेंगी, लेकिन हमारे सामने 2 ऐसी मिसालें मौजूद हैं, 2 बहनें ऐसी मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए गोल्ड मेडल तो क्या, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज, हर मेडल इन्होंने जो है हासिल किया है माशाल्लाह से। पहली मेरी जो मेहमान है वेरोनिका सुहेल मौजूद हैं, और पावर लिफ्टिंग की बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, गोल्ड मेडल्स अचीव किए हैं जी, एशियन पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस में, फिर 34th नेशनल गेम्स वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया जी नेशनल टीम के लिए जब सिलेक्ट हुई थी एट ओपन ट्रायल्स फॉर 13th साउथ एशियन गेम्स नेपाल। हमारे साथ मौजूद है वेरोनिका सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसी हैं आप? मैं ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा एनर्जी ज़्यादा लग रही है आपकी एनर्जी मैदान में ज़्यादा होती है, ऐसा ही है? नहीं, दोनों तरफ होती है ज़्यादा। अभी आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता ओके, जीती रहे। मेरे साथ और सामने मौजूद हैं इनकी बड़ी बहन, ऐसा ही है? कितनी एज डिफरेंस है माशाल्लाह? 10 years। 10 years है, दैट लगता नहीं है, इतना नहीं सच बताते, 8 साढ़े 8 कर लेती तो बेहतर था। ख़वातीन और हज़रात, इनकी बड़ी बहन मौजूद हैं सिबिल सुहेल की हम बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल एशियन पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस में हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया जी पैसिफिक ओशियाना पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया, ओपन ट्रायल्स फॉर एशियन गेम्स नेपाल गोल्ड मेडल हासिल किया, ये लिस्ट एंडलेस है जी, नेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग में, और वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया चारों बहनों ने। हम जब बात करते हैं वर्ल्ड एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स की तो साउथ एशियन रिकॉर्ड है 4 सिस्टर्स, यानी ये चारों बहनों ने विन किए 2 गोल्ड मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स, और पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। वी हैव विद अस सिबिल सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं मुस्लिम। क्या कहना चाहेंगे आप भी फख्र से? बिल्कुल जी, हम फख्र करते हैं, है ना? एंड लुक एट देयर एनर्जी माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और ये जो अचीव आपसे स्टार्ट सिबिल करते हुए ना, आपसे जो हम ये देख रहे हैं अचीवमेंट जो आप 4 बहनों ने की, आप चारों ही इसी शोबे में हैं स्पोर्ट्स की फील्ड से? बेसिकली वालिद साहब क्रिकेटर थे, तो उनको घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, तो हम 6 बहन भाई हैं, 4 बहनें 2 भाई, तो 6 के 6 ही हम लोग स्पोर्ट्स में हैं। अच्छा, और भाई कौन से स्पोर्ट्स में? भाई आदिल साइमन नाम है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की भी है उन्होंने, उसके साथ साथ वो साइकिलिंग करते हैं और अभी कोच भी हैं साइकिलिंग। बिल्कुल सही। ना व्हाई पावर लिफ्टिंग होता क्या है, पहले तो ये बताइए। पावर लिफ्टिंग एक गेम है, ये वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों सिस्टर गेम्स हैं। पावर लिफ्टिंग भी होता है जो आम जिम में आजकल बॉयज़ भी बहुत कर रहे होते हैं, डेड लिफ्ट करते हैं, जो नीचे से बेली बटन तक वेट उठा के लाना होता है, बैक स्क्वाट्स होती है, बैक पे वेट लेके बैठना होता है, और बेंच प्रेस होती है। ठीक है। ये होती है पावर लिफ्टिंग में। ठीक है। और जो वेट लिफ्टिंग होती है उसमें 2 गेम्स होती है, कैटेगरीज उसकी होती है, उसमें होती है स्नैच और क्लीन एंड जर्क, तो इन दोनों का ये डिफरेंस है। बिल्कुल सही। अब वेट लिफ्टिंग का हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बच्चियां, वेट लिफ्टिंग तो बड़ा एक इम्पॉसिबल तो नहीं, बट एक मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है। मुश्किल और बहुत ही टेक्निक वाली गेम है, और बहुत ही पावर लिफ्टिंग जो है वो पावर की गेम है, लेकिन जो वेट लिफ्टिंग है वो टेक्निक की गेम है। मैं मैक्सिमम मुझे 10 years हो गया वेट लिफ्टिंग करते हुए। एक्सीलेंट। तो अभी भी हर दिन जिस दिन हम ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए वो दिन नया सीखने के लिए होता है। ट्रेनिंग आपकी कितनी होती है ये बताइए? हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो मॉर्निंग 2 hours की होती है और इवनिंग 4 hours की होती है, 2 से 6 बजे तक इवनिंग स्लॉट। उसमें ट्रेनिंग में आप क्या करते हैं फिर? डाइट का ट्रेनिंग में हमारे जो सर राशिद मलिक हैं वो यूके के रहने वाले हैं, वो यहाँ आए हैं और वो हम चारों बहनों को ट्रेनिंग करवाते हैं। तो वो हमारी ट्रेनिंग बहुत ही डिफिकल्ट है कि हम बहनें जो करते हैं, हमारी क्लब वाली जो मेंबर्स करती हैं हम वो ही कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि हम लोगों ने पुलिंग वगैरह करनी होती है, बैक स्क्वाट्स, फ्रंट स्क्वाट्स होती हैं, उसके बाद स्नैच करनी होती है। स्नैच की भी आगे से हमारी कैटेगरीज आगे स्टार्ट हो जाती है। स्नैच तो झपट्टा मारने को कहा है। जी, स्नैच ये होता है कि वेट नीचे पड़ा होता है, डेड वेट, और उसको आपने एकदम से ऊपर लेके आना होता है अपने फोरहेड के ऊपर। सुन रहे हैं मुस्लिम? अच्छा, फिर और उसमें आगे स्टैंडिंग स्नैच आ जाती है, हमारी पावर स्नैच आ जाती है, ऐसे काफी
ये तो बहुत डीपली है ना। दैट इज अमेजिंग। लेकिन अब नाउ दिस इज नॉट अ जोक, खैर कोई भी गेम या स्पोर्ट्स जो है कोई मजाक तो नहीं, या कोई भी काम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन इसमें तो इंजरीज के बड़े चांसेस होते होंगे। कभी ऐसा खुदा ना खास्ता हुआ कि आप इंजर हुई हो? होता है, बिल्कुल होता है। जब इंजरी होती है वो हमारा जेवर होता है एक हिसाब का। अच्छा। तो हम लोग इतने 10 ईयर्स 12 ईयर्स हो गए ट्रेनिंग करते हैं, बट फिर भी हम लोगों की इंजरी होती है। बट शुक्र है खुदा का, उसको ही जैसे कम बैक करना हम लोगों का आ गया है। हम लोगों की खुद एकेडमी है, हम लोग ट्रेनिंग भी करवाते हैं बच्चियों को, तो नई बच्चियाँ भी ट्रेंड करवा रहे हैं। साथ साथ विरोनिका एलसी की कोच है, LCW की मैं PU की कोच हूँ। एक्सीलेंट। पंजाब यूनिवर्सिटी की आप हैं और आप लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, और मैं BS ऑनर्स कर दूँ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से भी। और मैं अपनी वाइस चांसलर डॉक्टर शगुफ्ता नाज का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे इतना फोकस करती हैं। और जो मेरी HOD है डॉक्टर सिमैरा सितार, वो भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे। तो जी, अभी कल ही उन्होंने मेरा इवेंट किया हुआ था मेरे कॉलेज में, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ऑनर दिया था, ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ हो रही है। बिल्कुल सही। आपकी तो जो कॉलेज फेलोज हैं, ये यूनिवर्सिटीज फेलोज, आपका तो उनमें बड़ा टेरर होगा। डरते हैं कि नहीं? बिल्कुल ये है कि मैं अभी ये सेकंड सेमेस्टर है मेरा, और पूरी यूनिवर्सिटी मुझे जानती है कि मैं विरोनिका सुहेल हूँ। तो वो बहुत प्राउड वाली बात है कि मैं इतनी कम एज में इतनी ज़्यादा खुदा ने ब्लेसिंग्स और सारा कुछ दिया हुआ है। तो बस यही है कि फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, और जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे पे स्ट्रगल और माशाल्लाह माशाल्लाह। आई लव द फ्लो, जिस फ्लो के साथ आप बात कर रही है ना, जीती रहे खुश है, यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, ये पिक्चर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये भी रिसेंटली मैं हांगकांग गई हुई थी, फर्स्ट एशियन यूनिवर्सिटी कप था, और मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि मैं पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी की लड़की हूँ जो पाकिस्तान से जाके और रिप्रेजेंट करके आई हूँ। तो ये मुझे गोल्ड मेडल मिला था बेंच प्रेस चैंपियनशिप में, तो ये उसकी पिक्चर है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, पहला मेडल, पहली अचीवमेंट याद है, बताइए थोड़ा सा। पहली अचीवमेंट इंटरनेशनल यूशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मैं और ट्विंकल सुहेल गए थे। 4 गोल्ड मेडल विन किए थे। मेरा खुद का बॉडी वेट 47 है, मैं 270 किलो वेट जो है वो लिफ्ट करती हूँ। रियली? यस। यानी खुद का। अच्छा, अब एकदम से चूंकि आपने ये बात कही, वेट लिफ्टिंग में तो खुद के वजन को भी तो सबसे पहले मेंटेन करते हैं। क्या मिनिमम क्या होता है? हाइट के हिसाब से वेट को मेंटेन करके हाइट के हिसाब से भी होता है, और वैसे भी बॉडी वेट कैटेगरीज है। हम 4 सिस्टर हैं, चारों अलग अलग बॉडी वेट में। मैं 47 में, विरोनिका 57 में, मरियम 64 में, और ट्विंकल सुहेल जो वो 81 में। ओके, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा बताइए कि जो फिर आपने अचीवमेंट हासिल की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम जब मैं गई, 4 गोल्ड मेडल विन किए, पाकिस्तान का नाम जो था वो फखर से, और वो जब एंथम होता है वो एक अलग सी फीलिंग होती है। और इसके साथ साथ ट्विंकल सुहेल को फर्स्ट वुमेन का लक़ब भी है। वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा बाहर गई थी और गोल्ड मेडल लेकर आई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी विरोनिका गई है, तो विरोनिका को मैं और ट्विंकल जब ट्रेनिंग करवाते थोड़ा डांटते भी हैं, तो क्योंकि एज अ कोच तब ये हमारी सिस्टर भी नहीं होती। स्टार्टिंग में ट्विंकल बाजी ने की थी ना, तो उनसे इंस्पायर होकर मैं आई थी। ट्विंकल दूसरे नंबर वाली बहन है? नहीं, वो मुझसे बड़ी है, वैसे थर्ड नंबर पे बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि उनसे इंस्पायर्ड हुई, फिर साइबल बाजी कोच होगी। तो मेरे तो बहुत ज्यादा कोच है ना, जैसे मेरे कोच है सड़क, ज्यादा खुश नहीं लग रही कह रही, मेरे तो बहुत ज्यादा कोच है। मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे बहुत कोच हैं, कि जैसे मेरे डॉक्टर अदनान जो हैं वो भी मेरे कोच हैं, मलिक राशिद भी हैं, साइबल बाजी भी, ट्विंकल बाजी भी, सारे कोच हैं ना। तो वो जितना एक प्लेयर होता है ना, जिसके पास जितने कोच होंगे ना, वो ज्यादा अच्छा। अच्छा जी, ना इंटरेस्टिंग वाकयात भाई, मैदान ही कहेंगे ना, ऑब्वियसली जो खेल का मैदान होता है उसमें गुस्सा भी आ जाता है, कहीं कोई अल्लाह ना करे डिप्रेशन का या माइंड डाइवर्ट हुआ होता है जब आप मैदान में होते हैं। तो कोई इंटरेस्टिंग वाकया बताएं, कोई ऐसा ओपोनेंट आया हो कि बस दिल किया हो कि यार अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं शेयर कर दूँ बात। हम दुबई में थे, तो दुबई का मेरा फर्स्ट इवेंट था 2018 में, जब हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा था सिस्टर्स का। तो पहले इवेंट मेरा आ गया, और बाद में पता चला कि इंडिया के साथ मेरी फाइट आ गई। तो पापा मेरे जो थे वो कहते, वो थोड़ा घबरा गए, पापा भी साथ गए हुए थे दुबई। पापा कहते कि मुझे प्यार से मरनी कहते हैं ना वो, तो कहते हैं मरनी डरोगी तो नहीं? तो ना मेरे पंजाबी में कहा, पापा फट्टे चक देंगे, पाकिस्तान जाना है, मेडल लेके जाना है।
गुड वन। वो ये था कि तब ना वो थोड़े डरे हुए थे, तो तब मैंने जब पाकिस्तान का पहला मेडल लिया ना, पहला इवेंट मेरा था, तो वो बहुत ही मेरे लिए प्राउड मोमेंट था और पापा के लिए भी बहुत ज्यादा था। एक्सीलेंट। देखिए ना, माँ बाप की दुआएं और बिलखुसूस बाप की बेटी के लिए जो दुआ होती है ना, वो बड़ी स्पेशल और खास मानी जानी जाती है। अच्छा, थोड़ा सा इधर आए ना, मेडल्स का भी दिखाएं ना हम थोड़ा। और ये आपके जो कोट के ऊपर, ब्लेजर के ऊपर, ये क्या है? ये वैसे आप लोगों ने नहीं, ये ना डिफरेंट कंट्रीज के मेडल। हाँ, ये मुझे बताएं ना प्लीज। अब ये डिफरेंट कंट्रीज के मेडल हैं, जिन जिन कंट्रीज में हम गए हुए हैं। और ये जो मेडल है ना, ये मेरे जो 4 मेडल्स हैं ना मेरे, ये मेरे हांगकांग जो अभी चैंपियनशिप थी उसके थे। ये वाला मेडल मेरा बेंच प्रेस का है, ये डेडलिफ्ट का, ये स्क्वाट का, और इन तीनों का एक मेडल जो टोटल होता है उसका एक मेडल है, उसका ही मेडल, ये टोटल का मेडल है। ये 4 में यूनिवर्सिटी के मेडल है, यूनिवर्सिटी कप के। और जो ये गोल्ड मेडल ये मैंने बेंच प्रेस चैंपियनशिप से लिया था, जो हांगकांग में ही हो रही थी। बच्चियां कहती नहीं है असल गोल्ड है बेच दो, कहती हैं बहुत ज्यादा कहती हैं कि गोल्ड है। मैंने कहा तो कुछ तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं तुम ना, तुम्हें चोर पड़ जाएंगे, अपने साथ गार्ड रख लो। ऊपर से शो भी लाइव है। लाइव तो अच्छा, और बता दें, लोकेशन भी बता दें, पीटीवी लाहौर की। नहीं, हम नहीं है लाहौर में, हम कहीं ऐसे ही हैं, हम मरी में है मौजूद इस वक्त, भूरबन में है इस वक्त, बहुत सर्दी है भाई, ओहो स्वेटर लाए नहीं जल्दी से। अच्छा जी, अब ये बताइएगा प्लीज। और ये ना डिफरेंट कंट्रीज के, जैसे ये वाला ये मेरा ओलंपिक हाउस का है, मैं ओलंपिक हाउस की फर्स्ट एथलीट कमीशन की मेंबर भी हूँ। ठीक है। ये उसके साथ ये वाला जो है, ये हमारी नेशनल गेम्स हुई थी, ये उसका है। और ये वाला बांग्लादेश का है, ये इंडिया का है। ठीक है। पाकिस्तान का भी लगा हुआ है बीच में। ठीक है। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स का ऐसे होता है जी, ऐसे होता है। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड जी, ये देखिएगा बिल्कुल ठीक। अब आप आइए सिबल। सिबल आपका तलफ्फुज़ साइबल है, सिबल है? सिबल है। मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज उन्होंने किया। अच्छा जी, अब आप बताएं, ये पाकिस्तान का है, वाह जी, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। अब बताएं आप अपना। डिफरेंट है, ओलंपिक का है, पैरा ओलंपिक, ये कॉमनवेल्थ का है, ये पाकिस्तान का है, इंडिया का है, और ये तुर्की का है, ये वर्ल्ड एथलीट IPF का है, ये बांग्लादेश का है, उसके साथ साथ ये पाकिस्तान प्राउड, वाह। और ये कोयटा गेम जब नेशनल गेम्स हुई थी, ये ओलंपिक का है, उसके साथ साथ ये एथलीट वर्ल्ड एथलीट गेम्स हुई थी, वेरी गुड। अच्छा, मुझे अब सच सच बताइएगा, ये जो पाकिस्तान का झंडा है, ये यहाँ पे, ये जो पाकिस्तान का झंडा, और ये जो ब्लेजर है ग्रीन कलर, ये जब आप ब्लेजर पहनती हैं और फिर पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, और आपने अभी खुद बोला था आगाज में कि जब नेशनल एंथम हमारा कौमी तराना चलता है, क्या जोश और जज्बा होता है, ये बताएं। इतना समटाइम अगर हम फर्स्ट टाइम जाते हैं और गोल्ड मेडल विन करते हैं, थोड़ी सी नर्वस भी हो जाता है और इमोशनल हो जाता है बंदा कि आप पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, आप अकेले उस पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और जितने भी चाहे 700 प्लेयर हों, 900 हों, उन सब में से आप पाकिस्तानी हैं, और आप पाकिस्तान का जब एंथम बोलते हैं, वो मोमेंट हम बयान नहीं कर सकते, उनके लिए हम मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। ऐसा ही है, बीइंग अ फीमेल। जब आपने आगाज़ किया था तो आपके आसपास किसी ने कहा कि ये तो अपने आपके वालिदैन को कि ये बच्चियों को, भाई बच्चियों का क्या ताल्लुक है, बच्चियों को पढ़ाओ, उनकी शादी कर दो और बस वो सेटल हो जाए, वो भी अच्छी बात है, शादी भी जिंदगी का एक फेज है जो जरूरी है, लेकिन ये सुनने को मिला? दादा ने शुरू में कहा था, यार तू केड़े कमी पै गया कुड़ियां नू कित्थे ला दिता है, तो जैसे जैसे मेडल लेते आए उनको भी मोटिवेट वो भी होते गए, तो जब वो फिर एयरपोर्ट पे लेने आना, छोड़ने आना, और बहुत ज़्यादा, अभी दादा की डेथ हो चुकी है, 4 साल हो गए, बहुत अब कमी फील होती है। विरोनिका आई थी, वो भी बहुत फील कर रही थी, मेरे दादा इतने एनर्जेटिक होते थे, सबको कहते चलो चलो बच्चियों को लेने जाना है, तो फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। अभी दादा नहीं है, उनकी कमी भी बहुत फील होती है, लेकिन उनकी दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल, जीते रहें, खुश रहें, प्लीज़ बैठिएगा। उनकी दुआएं आपके साथ हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी दुआएं वो रहे ना रहे, लेकिन उनकी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं, और आप सोचें कि ये बड़ों की बरकतें हैं जिसकी और दुआएं हैं जिसकी वजह से आप जो हैं। और बीइंग अ फीमेल, मुझे बताएं वेरोनिका, कैसा लगता है ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, और हम सिर्फ बच्चियों को, एक दौर ऐसा था कि बस एक फील्ड की हद तक महदूद रखते थे, लेकिन आप देखिए अब हर फील्ड में, और स्पोर्ट्स की बिलखसूस, अब वेट लिफ्टिंग तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। कैसा लगता है? बहुत ही प्राउड फील होता है। एक तो ये कि जो भी, जैसे मैं स्पोर्ट्स की हूँ, डिफरेंट जो फील्ड की लड़कियाँ हैं, वो जब पाकिस्तान से बाहर जाती है तो वो एक लड़की नहीं जाती, वो पूरा पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। और अब तो हमारे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सोच चेंज हो गई है, और अब लड़की और लड़के दोनों इक्वल राइट्स रखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है मुझे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, दादा के साथ ताल्लुक की इन बच्चियों ने भी बात की, जज्बाती है ना ताल्लुक, कैसा है आपका आपके दादा के साथ? बिल्कुल वही इन्होंने कहा, तो मैंने उस चीज़ को फील किया। बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल दादा के साथ बचपन सारा घर के अंदर,
और बिल्कुल फील्ड में भी आना जाना उन्हीं के साथ। 2015 में उनकी डेथ हुई और मेरा बहुत उनके साथ वक्त गुजरा, बल्कि ही समझे कि मेरा सारा बचपन जो खेलने कूदने का भी वक्त था वो उन्हीं के साथ गुजरा। क्या कुछ खान साहब से सीखा आपने? तालीम तो बेसिकली उन्होंने ही दी, शुरू की। थोड़ा सा शॉर्ट सा वाक़या इस तरह बताता हूँ कि मैं उनकी एक रिकॉर्डिंग थी, स्टॉकहोम की बाहर की रिकॉर्डिंग थी, वो मैं सुनता था अंदर बाहर। 45 मिनट्स की थी और वो मुझे इस कदर याद हो गई थी कि 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद उसमें क्या चीज़ क्या आएगी, वो पूरी 45 मिनट्स की मैंने याद कर ली। तो मैं अंदर बाहर वो गाता हुआ घूमता फिरा, तो उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है। तो वो बस फिर ताया ने देखा, कादर अली शगन साहब ने, दादा ने, उन्होंने सुना कि अच्छा ये गाता है। तो तब भी उन्होंने फिर 7-8 साल की एज में फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल अब इसको सिखाना चाहिए। तो फिर उसके बाद सीखने के साथ साथ फिर उनके साथ जो मोहब्बत और शफकत और फिर जो ताल्लुक बना वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और ये ताल्लुक और उन्हीं हमेशा की दुआ है, उन्हीं की दुआ, बिल्कुल ऐसा ही। और वी आर सो प्राउड। जीती रहे, खुश रहें आप दोनों। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे, आमीन सुमा आमीन। और जितनी भी बच्चियां, बच्चे भी, लड़के कहेंगे, यंगस्टर्स के भी हमारे लिए दुआ नहीं, तमाम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, उन तमाम अफराद के लिए, उन बल्कि माजरत में अपनी इस्लाह करती हूँ, उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम कर रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। जीती रहे, खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक बात ऐड करना चाहूँगी, वेरोनिका अभी जब हांगकांग गई थी तो वेरोनिका जो हैं उनके साथ साथ डॉक्टर अदनान जब्बार भी गए थे, उन्होंने भी 4 गोल्ड मेडल विन किए और ये वो पंजाबी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार भी हैं और ये एलसी की थी। तो थोड़ा सा ये बताने, सब कहते ओ यार ओपोनेंट टीम दोनों इकट्ठी जा रही है। लड़ाई तो नहीं ना हुई? नहीं, वो मेरे सर हैं, वो मेरे कोच हैं। गुस्सा भी चढ़ जाता है वैसे। नहीं, वो मेरे कोच हैं। वेरी गुड, तालियां हो जाए इसके लिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शेफ माजिबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात रहेगी। मुस्लिम शगन का बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहे, खुश। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि यहाँ पे हमने कब जाना है, ये मैं आपको ना राज की बात है प्रोग्राम के बाद बताऊंगी। उसके लिए हम पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हम किसको ट्रिब्यूट, मेहदी हसन खान साहब को। बिल्कुल वो शहंशाह गजल मेरे ख्याल में फरमाइश भी है, तो मैं बिल्कुल पूरी करने की कोशिश करूंगा फरमाइश। और हमारी तरफ से जी खुदा हाफिज जी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी
अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात अपनार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है, तू मिला है, तू मिला है, तू मिला है, तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी मोहब्बत के लिए थोड़ी